सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे, क्योंकि यूपीएसआई और होमगार्ड के बाद एक ही आसरा बचा है, कांस्टेबल। बहुत से बच्चे ये सोच रहे थे कि हम एसआई को देंगे बड़ी मेहनत से, कांस्टेबल को दे लेंगे और होमगार्ड हमारी सिक्योरिटी के लिए है, अगर कुछ नहीं मिला तब होमगार्ड ज्वाइन करेंगे। कंडीशन ये है कि होमगार्ड मिलना हो गया मुश्किल, यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी हाई कि उसकी तो सपने भी खत्म, अब बचा कांस्टेबल। यूपीएसआई वाले हो चाहे होमगार्ड वाले हो, सभी के सभी अब फोकस कर रहे हैं कांस्टेबल को लेकर। और मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आंखें बंद कर एक धार पूरी हिम्मत के साथ, हिम्मत बांधकर कांस्टेबल के एग्जाम को फोकस कर लो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कांस्टेबल ही आखिरी सहारा बचा है। बाकी आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्यों खत्म किया गया, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, इन सभी को लेकर बात करेंगे। क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत चीजें जो है उनमें परिवर्तन भी हुआ है जब से आंसर की आई है ना, जब से आंसर की आई है। तो अगर मैं बात करूं आपसे चैनल को लेकर, तो आप जब इस चैनल पर आते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन जो है कंटेंट दिखाई देता है। आज मैं आपकी करंट अफेयर की कंप्लीट क्लास भी लेने वाला हूं, जो कि कांस्टेबल के लिए होगी शाम को 7 बजे। इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मिलता है और बहुत कम समय में। जैसे आज करंट अफेयर को मैं कंप्लीट करा रहा हूं 1 साल का, शाम 7 बजे, और इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा कि आप कहोगे मजा आ गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा यहां पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जब आप वीडियोस वाले पार्ट में जाओगे तो देखो, यूपी के लिए मैं बता रहा हूं, केवल यूपी के लिए फोकस करना है ना, केवल यूपी के लिए, और अदर एग्जाम के लिए नहीं। देखो 12 घंटे 52 मिनट का करंट अफेयर पढ़ा है, इसे कंप्लीट कर लो। 1 साल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपकी 27 घंटे की क्लास पड़ी है, आपकी कंप्लीट यूपीजी के पड़ी है ना, 20 घंटे की यूपीजी के पड़ी है, सब कुछ यहां पर पढ़ा। 65 घंटे की मैराथन पड़ी है। तो इन क्लासेस को कंप्लीट कर लो, कांस्टेबल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसको लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो एक बड़ा बड़ा डाउट आ रहा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यस, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन कैसे होगा इस चीज को लेकर बात करें तो आपके पास डाउट आता है स्टेट लेवल पर होगा, जिला लेवल पर होगा। तो आप याद रखना कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि जिले के स्तर पर होगा। क्योंकि किसी स्टेट में, मतलब स्टेट के आधार पर होगा तो पूरे स्टूडेंट को काउंट किया जाता है, जिले के आधार पर वहां की वैकेंसी के आधार पर, वैकेंसी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, पेपर का लेवल हो गया, लेवल हो गया, इसके अलावा शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई, इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर आपका, मुझे बताना आपकी जिला कौन सा है कमेंट बॉक्स में, और वो कितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ उस जिले में, ठीक है। अगर आपके जिले में 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हालांकि हर एक जिले में 2 से ज्यादा शिफ्टों में ही एग्जाम हुआ है। अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो यह मानकर चलिएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। लेकिन होगा किस स्तर पर, होगा जिला स्तर पर, यानी वहां का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके आधार पर होगा, ना कि ओवरऑल होगा। तो ये चीज क्लियर हुई। तो आपका कंपटीशन आपके जिले में है, पूरे यूपी के स्तर पर नहीं है, ठीक है। जिले की वैकेंसी और जिले के स्तर पर नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आती है हमारे पास कट ऑफ को लेकर। इसके अलावा आप देखो, अगर आपको यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आपको 1 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करना है। 40 टॉपिक जो यूपी के फेमस हैं, महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध, पर्यावरण, ऐप एंड पोर्टल, ये सारे के सारे बेहतरीन टॉपिक है ना, ये सारे खनिज संसाधन सब। इसके अलावा यूपी जी के स्टेप 3 में और स्टेप 4 में आपको लेना पड़ेगा लूसेंट की 65 घंटे की जो मैंने मैराथन कराई है। कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले आप यहां पर आएंगे, लूसेंट की 65 घंटे की मैराथन वाली पीडीएफ को अच्छे से कर जाओ या फिर क्लास कर जाओ, क्लियर है। इसके अलावा कंप्लीट यूपीजी के मैंने बहुत डायग्रामेटिकली, बहुत सिस्टमेटिक वे में कवर कराई है, बहुत अच्छे तरीके से यूपीजी के। तो इस वाली पीडीएफ को अच्छे से यूपीजी के की कवर कर जाना। 40 टॉपिक वो हैं जो यूपी पुलिस के हैं, आप कुछ करके जाओ मत जाओ, लेकिन यूपी पुलिस के 40 टॉपिक को अच्छे से कर जाओ। अभी होमगार्ड में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे साइबर अपराध से लेकर, है ना, महिला सशक्तिकरण है ना, इसके अलावा हमारे पास सब कुछ है इसमें, A to Z सारे टॉपिक इसमें काउंट किए गए हैं। आप देखोगे तो बेहतरीन वे में सब कुछ एक जगह कंपाइल कर दिया गया है, क्लियर है। इसके अलावा आपका 1 साल का करंट अफेयर 1500 क्वेश्चन, मैं ये मानता हूं कांस्टेबल का जो एग्जाम आपका जून में है 100% निकलेगा। और यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, उनके लिए एक ही बात मैं कह रहा हूं, अच्छे से लग जाओ, क्योंकि लास्ट चांस यही बचा आपके पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसको लेकर, ये जरूर कर जाना मेरे कहने से, अगर आपको लग रहा है कि हमें ये पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, यहां से ले लेना ये। अगला हम बात करते हैं आगे की ओर। तो अगर मैं कट ऑफ को लेकर बात करूं, तो जितने भी स्टूडेंट जिनके जनरल कैटेगरी में 55+ मार्क्स हैं, देखो ऐसे तो जिला स्तर पर अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन जनरल कैटेगरी में जिसके 55+ मार्क्स है
वो अच्छे से अपनी रनिंग की तैयारी पर लग जाए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप 53 प्लस या फिर 53 से लेकर 55%, 55 नंबर हैं आपके, तो आप तैयारी पर लग जाओ। इसके अलावा एससी कैटेगरी में आप, अगर एससी कैटेगरी में आप 48 से 50 नंबर के बीच हैं, तब आप तैयारी पर लग जाओ। और एसटी में अगर आप जो है वो 42 से 45 नंबर के बीच हैं, तब आप तैयारी पर लग जाओ। क्लियर है? तो ये आपका कट ऑफ का दायरा है, क्योंकि पेपर का लेवल था बहुत हार्ड। पेपर कैसा था? पेपर था बहुत हार्ड। तो कट ऑफ कैसी जाएगी? थोड़ी लो कट ऑफ जाएगी, लेकिन इतनी भी लो नहीं जानी। अब देखो, आप एसआई से कंपेयर करोगे तो एसआई के 2-3 चीजें थी। एक तो कट ऑफ, एक तो पेपर का लेवल था थोड़ा लो, है ना। दूसरा, वैकेंसी बहुत कम थी, तब हाई कट ऑफ गई है, तब हाई कट ऑफ गई है ना। यहां पर क्या है? यहां पर वैकेंसी है, वैकेंसी कई गुना ज्यादा है। वैकेंसी यहां पर 41,000 है भाई, ये भी तो समझो, 41,000। और पेपर का लेवल है बहुत हाई, बहुत हाई पेपर का लेवल है। तो कट ऑफ कैसी रहेगी? कट ऑफ रहेगी हमारे पास लो, लो कट ऑफ यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एसआई से आप कंपेयर मत करो, एसआई में और उसमें बहुत अंतर है। एसआई में वैकेंसी का वो 41,000 है, 41,000 4100 में अंतर होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझो, 10 गुने का अंतर है लगभग। तो ये चीज आप समझो कि हमारे पास वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, तो कट ऑफ फिर लो रहेगी। ठीक है, और ये आपका कट ऑफ का दायरा रहेगा। स्टेट वाइज आपका नहीं, बल्कि जिला स्तर पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपकी केवल नॉर्मलाइजेशन की दौड़ जो है आपकी केवल जिले से है, जिले की वैकेंसी पर है। क्लियर है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जिला, अपने मार्क्स, अपनी शिफ्ट जरूर बताएंगे, और अच्छे से मुझे बताएंगे, ताकि हम एक और डेटा पर काम कर सके कि आपकी कट ऑफ फाइनल स्टेट वाइज कैसी जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया ये 4 स्टेप जरूर दोहरा कर जाएंगे, ताकि एग्जाम में बेहतरीन सिलेक्शन आप ले सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज शाम 7 बजे आपकी करंट अफेयर की कंप्लीट मैराथन क्लास है, वहां से जुड़ना मत भूलिएगा। बेहतरीन तरीके से सारी चीजों का हम रिवीजन कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।